स्टेटमेंट पेपर 2 का यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ। ये रिवाइज्ड आंसर की है, इसको फिर से हम लोगों ने दोबारा इसको सॉल्व किया हुआ है। तो पहला, जैसे कि आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चंस, किसी भी अनुक्रिया की विलुप्ति सबसे कठिन होती है जब आंशिक पुनर्वलन दिया जाता है। इसका आंसर बी होगा। जब एक बच्चा जानने लगता है कि गाय की 4 टांगे हैं, वह एक पूंछ होती है, तो उसके बाद जब वह भैंस को देखता है तो वह भैंस को भी गाय कहकर ही पुकारता है। इसका आंसर आत्मसातीकरण होगा। बच्चा उसको आत्मसात कर लेता है उस चीज़ को, और बार बार वो एक ही तरह की चीज़ देखने पे वो उसी तरह की प्रतिक्रिया करता है। सलमा एक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षिका है। इसका आंसर सी होगा, सक्रिय रूप से। कक्षा 8 या 9 के बच्चे सामान्यतः निम्नलिखित में से किस अवस्था में होते हैं? किशोरा अवस्था में होते हैं कक्षा 8 और 9 के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लर्निंग द ट्रेजर विद नामक रिपोर्ट से वर्णित नहीं है? लर्निंग टू एडजस्ट। इसका आंसर डी होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस विकल्प पर जोर नहीं देती है? इसका आंसर डी होगा, अंतःक्रिया और वार्तालाप द्वारा अधिगम के बजाय विषय वस्तु केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना। आप निम्न में से किस संदर्भ को शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं? इसमें इसका आंसर ए होगा, जिसमें शिक्षार्थी स्वायत्त एवं स्वतंत्र हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर सी होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित, इसका आंसर डी होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये आगमन विधि होती है, ये आगमन विधि होती है, तो ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर बी होगा। सी यहाँ पे गलत टिक किया गया है, इसका आंसर बी होगा, बी। यहाँ क्वेश्चन है युग्म सुमेलित नहीं है और यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये आगमन विधि नहीं होती है, ये निगमन विधि है, इसलिए इसका आंसर बी ही होगा। पहले जो हम लोगों ने आंसर लगाया तो वो आंसर सही है इसका। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर सीखते रहते हैं। उदाहरण, इसका समस्या केंद्रित कक्षा है ये, सी। इसका आंसर सी होगा। संस्कृतिकरण, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि एम एन श्रीनिवास और इमाइल दुर्खीम, इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इसे अभी हम लोग पेंडिंग में रख रहे हैं, आगे इसे रिवाइज किया जाएगा हम लोग। एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता की अंतिम सूची विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर, इसका आंसर सी होगा। और एवरी चाइल्ड यूनिसेफ का स्लोगन है वयस्क व्यक्ति के शिक्षण, इसका एंड्रोगॉजी होगा, एंड्रागॉजी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 5 की तुलना में बिहार की रूपरेखा 2008 में निम्न किस पर एक विशिष्ट अध्याय है? इसका आंसर ग्रामीण शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा होगा, बी इसका आंसर होगा। लर्निंग आउटकम को लेकर, इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। लर्निंग आउटकम को लेकर इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। पुस्तक उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र, इसको पाउलो फेरे ने लिखा है। बहुत लोग बता रहे थे पहले आंसर की में कि जॉन डीवी होगा, लेकिन नहीं, जॉन डीवी नहीं होगा, इसका आंसर पाउलो फेरे होगा। बिहार में गठित समान विद्यालय प्रणाली आयोग से निम्नलिखित से कौन सा संबंध नहीं है? इसका आंसर प्रोफेसर कृष्ण कुमार होगा, कृष्ण कुमार संबंधित नहीं है। किसी पाठ को जल्दी से पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपनी पसंद के कुछ बच्चों से अपेक्षित उत्तर पूछ लेता है, इसका आंसर सी होगा, या बाकी बच्चों के संदर्भ में सीखने के समान अधिकार के खिलाफ है। बच्चों को शैक्षिक भ्रम ले जाना जरूरी है, क्योंकि यह बच्चों के अनुभव आधारित सीखने को सशक्त माध्यम है। जेंडर समानता, इसका पहला आंसर हम लोग का सही था, बी ही इसका आंसर होगा। स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं में सार्थक समानता लाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता सीखने पर निर्भर करता है, यह कथन सही नहीं है। वाइगोत्स्की, इसका आंसर ए होगा, विकास के निकट क्षेत्र, लेकिन यह अभी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग इसका आंसर सी भी मान रहे हैं, कुछ हमारे एक्सपर्ट सी भी आंसर बोल रहे हैं और ए भी बोल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन है अभी। एक बालिका
गणित के सवाल हल करने के क्रम में इसका आंसर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, सी होगा। इसका आंसर सी होगा। एक बालिका गणित के सवाल हल करने के क्रम में 6 × 3 = 18, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अपने बच्चों को खेलते हुए स्वयं से बातें करते देखा होगा, इसका आंसर सी होगा, व्यक्तिगत वार्तालाप आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल है? ये तीनों शामिल है, इसका आंसर डी होगा। निम्न में से कौन प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है? इसमें से हमारे कुछ एक्सपर्ट प्राथमिक पुनर्बलन को बच्चे को टॉफी देना भी बता रहे हैं और कुछ लोग बच्चे द्वारा अच्छा कार्य करने पर बहुत अच्छा कहना भी बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसे अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं, इसे रिवाइज आंसर की में कंफर्म किया जाएगा। कसौटी संदर्भित मूल्यांकन, इसका आंसर बी होगा, ज्ञान के सापेक्ष स्थिति के मूल्यांकन से। कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत, इसका आंसर होगा संभावित निर्धारित दंड से बचाव। बच्चा जब कार्य करता है तो संभावित निर्धारित दंड से बचाव के लिए करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मानसिक निःशक्तता से संबंधित है? सिकल सेल अमीनिया है जो व्यक्तिगत मानसिक निःशक्तता से संबंधित नहीं है। अभी हाल ही में दिव्यांग जन के अधिकार 2016, इसका आंसर 21 होगा। इसमें 21 प्रकारों की का व्याख्या की गई है। और थैंक यू। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का भी लिंक दिया गया है, यदि आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी लिंक से आप आने वाले रिवाइज्ड आंसर की को भी मैच कर सकते हैं। थैंक यू।